स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। ठीक, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन है k अपॉन GSHS इक्वल टू k अपॉन S+2 और S+3 कंस्ट्रक्ट रूट लोकस एंड फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन मिला है GSHS इक्वल टू k अपॉन S+2 और S+3। ठीक है, तो पोल्स का हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ पोल्स कितना है, पोल्स P इक्वल टू हमारा कितना है 3, 0 कितना है 0। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि कितना पोल्स जो हमारा इंफिनिटी पर एंड होगा। तो 3 पोल्स P माइनस जेड इक्वल टू 3 पोल्स हमारा इंफिनिटी पर एंड होगा, मतलब कोई 0 नहीं है तो इंफिनिटी पर एंड होगा। तो पोल्स का पोजीशन हम लोग को ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक 0 पे होगा 0, एक -2 पे होगा, मान लीजिए कि यहाँ -2 होगा, एक यहाँ पर 3 पे आपका आएगा पोल्स। तो रूट लोकस का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, रूट लोकस कहाँ कहाँ होगा। तो रूट लोकेशन आपका देखिए ये -2 है, ये -3 है, तो रूट लोकस आपका कहाँ से होगा 0 से 2 के बीच में, ये एक रूट लोकस होगा। उसके बाद कहाँ होगा 3 के बाद ये रूट लोकस होगा। तो देखिए 3 के बाद जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज द गोइंग टू इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर जो है ये आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से ब्रेक अवे होगा या एसिम्पटोट कहाँ है और एंगल ऑफ एसिम्पटोट होगा किस डायरेक्शन से जाएगा, ये आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ एसिम्पटोट आपको फाइंड आउट करना होगा। थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स, सॉरी नो 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 2q + 1 180 डिग्री और p माइनस जेड। तो 2q1 180 डिग्री और p माइनस जेड क्या होगा 3, ये 60 डिग्री और q इक्वल टू 0 60 डिग्री, q इक्वल टू 1 180 डिग्री और q इक्वल टू 2 रखोगे, q इक्वल टू 1 सॉरी 0, q इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 2 जो आप रखोगे तो क्या होगा ये मतलब कि सर 300 क्या चीज, हाँ 300 हाँ 300 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज हमें मिल गया। उसके बाद हम लोग को देखना है सेंट्रॉइड देखना है, सेंट्रॉइड देखना है कहाँ से हमको एंगल अपो निकलेगा। तो समेशन ऑफ पोल्स रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ 0, जितना स्टेप है ना सब करना पड़ेगा आपको, p माइनस जेड। तो क्या होगा 0 -2 -3 -0 अपॉन 3, तो क्या हो गया यहाँ पे -5/3। तो आप देखिए एक एंगल आया 60 डिग्री, एक एंगल आया 60 डिग्री, एक एंगल आया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसके लिए है, यहाँ पर के लिए। ये देखिए ये 180 डिग्री आपको फुलफिल कर रहा है, 180 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए सेंट्रॉइड जो आपका निकला है कहाँ पर निकला है -5/3। -5/3 का वैल्यू क्या होगा, नियर टू आपका 2 होगा, मतलब कि 1 पॉइंट कितना आएगा बताइए कोई कैलकुलेट करके, 1 पॉइंट कितना आएगा सर 1.66 1.67 बोल सकते हैं एक तरह से, है ना। यस सर 1.6 -6 1.61, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आया तो आपका एक 60 डिग्री ये एसिम्पटोट हो गया और ये एसिम्पटोट हो गया। तो ये जो आपका है पोल्स यहाँ आ रहा है, तो ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है एसिम्पटोट। ठीक है, इसके सराउंडिंग आपका जाएगा। अब हमको ड्रॉ करना है ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट्स, ब्रेक अवे पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या करना है हमको 1 + GSHS इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 1 + k का वैल्यू GS k अपॉन S+2 और S+3 इक्वल टू 0।
ठीक है, तो k के फॉर्म में हमको लिखना है, पूरा फंक्शन को अरेंज करना है, तो s s+2 s+3 प्लस k इक्वल टू 0, उसके बाद k इक्वल टू s s+2 s+3, ठीक है। तो यहाँ से आप मतलब कि रहने दो या मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, s² + 2s और s+3, उसके बाद ये s³ + 2s² + 3s² + 6s, तो s³ + 5s² + 6s, a ये इतना आया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, dk/ds करना है, उसके इक्वल टू 0 पुट करना है, तो डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग, 3s² + 10s + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर s इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो s इक्वल टू क्या होगा, -b 10 ± b² 100 - 4ac, 4 × 3 × 6 अपॉन 2a, तो 6, तो -10 ± रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, 100 - 12 6 72 अपॉन 6, तो -10 ± रूट अंडर, ये कितना होगा, 28 अपॉन 6। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, -10 + रूट अंडर 28, कोई कैलकुलेट करके बताइए, -10 - 28 अपॉन 6, 2 वैल्यू निकला है, बताइए क्या होगा। (2√7) होगा एक तरह से, ये -10 + 2√7 अपॉन 6, और ये -10 - 2√7 अपॉन 6, तो यहाँ से आ जाएगा -5 + √7/3, कैलकुलेट करिए, कोई हम नहीं कर रहे हैं, -√7/3, तो बताइए। सर फर्स्ट का नहीं, माइनस माइनस 0.13 आया है, -0, 0.13। इसका इसका हाँ, यस सर, 0.13, 13 और इसका इसका कर ये गलत लग रहा है, देखिए, -5/3 + √7/3 -5/3 -√7/3, तो ये आपका आ जाएगा -1.67 प्लस √7 का वैल्यू कितना हो रहा है जी? वो तो 3 से ज्यादा नहीं होगा ना, 1 पॉइंट सर समथिंग आएगा पूनम, 2.64। ये जो फर्स्ट वाला है ना पूनम, -1 पॉइंट समथिंग आएगा, -1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, -1 पॉइंट रहेगा, ये 2 वाला में 2 समथिंग आएगा, तो वो हम बिलीव कर रहे हैं, लेकिन ये वाले में ना आपका गलती है, आप देखो फर्स्ट वाले चेक करो फिर से, नहीं तो मैं करूंगा, यस और कोई सर, मैं कर रहे हैं तो बताइए। कर रहे हैं सर। हाँ कीजिए, √7 का वैल्यू बताइए एटलीस्ट, 2.64। √7 का 2.64, ठीक है, 4/3, क्या होगा, ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये आपका जो भी आएगा वैल्यू नियर टू 1 आएगा, 0.1 नहीं आएगा, 0.9 या 0.8 आएगा समथिंग आपका, -0.78 आ रहा था उसका पूरा टोटल हाँ आंसर। -0.78, ये राइट हो सकता है, हाँ ठीक है, और ये आपका 2+ आएगा, -2 समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर रूट लोकस में जो ब्रेक अवे पॉइंट जो है ना, पार्ट ऑफ रूट लोकस है, एसिम्पटोट नहीं हो सकता है पार्ट ऑफ रूट लोकस, लेकिन ब्रेक अवे पॉइंट जो है ना पार्ट ऑफ रूट लोकस है, तो आप देखोगे ये जो है मतलब कि
एक 2 पॉइंट समथिंग आया, तो 2 पॉइंट जो समथिंग आया तो 2.3 ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है, वो ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा। अब जो है एक आया है पॉइंट समथिंग 8778, तो वो यहाँ पर मे भी होगा बीच में, तो वो ब्रेक अवे पॉइंट का पार्ट होगा। तो आपका जो रूट लोकस है यहाँ से इस तरह से, इस तरह ऐसे ऐसे चला जाएगा, मतलब कि ये नियर टू असिम्प्टोट, मतलब कि नियर यहाँ नहीं, ऐसे नियर टू असिम्प्टोट इस तरह करके चला जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। किन्हीं को डाउट है तो पूछिए अभी फिर से। सर एक बार फिर से बताइए ना, वो लोग कैसे लिए? कौन वाला? देखो ऐसे हम फिर से बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू है सब याद रखना है आप लोगों को। ये 0 पर पोल था, -2 पर पोल था और एक -3 पर पोल था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि रूट लोकस हमारा ये -2 है, -3 है। रूट लोकस हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, और एक रूट लोकस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ असिम्प्टोट फाइंड आउट किए, जो 60 डिग्री था, 180 डिग्री था और 300 डिग्री था। तो उसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट किए। सेंट्रॉइड हमारा जो निकला -2 -3 अपॉन 3, तो -1.67। तो यहाँ से हम लोग सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लिए, ये सेंट्रॉइड आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक, हम यहाँ से पता चल रहा है कि तीनों पोल्स हमारा इन्फिनिटी पर एंड होगा, एक भी जीरो नहीं है। तो एक पोल तो 180 डिग्री ये फुलफिल कर रहा है, आपको इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में कहीं से निकलेगा पोल्स जो कि इन्फिनिटी तरफ से जाएगा, वो ऊपर साइड निकलेगा। वो एंगल कितना लेगा? वो एसिम्प्टोट के अराउंडिंग एंगल लेगा, लेकिन कहाँ से करेगा निकलेगा वो हम लोग को बताता है ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट जो आपका 2 निकला, -0.78 और एक आया -2.34 या कुछ भी आया, ठीक है, इतना आया। तो आप देखिए सेंट्रॉइड देयर में भी ब्रेक अवे रूट लोकस का पार्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब रूट लोकस पर होगा या नहीं भी हो सकता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रेक अवे पॉइंट विल बी पार्ट ऑफ रूट लोकस, मतलब कि रूट लोकस पे ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप ये देख लो, ये जो -2.34 है ये कहाँ पर आ रहा है? बीच में आ रहा है, वो कि रूट लोकस का पार्ट नहीं है, तो वो नहीं होगा, पॉइंट वैलिड नहीं होगा। आप इस वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 2 में रख दीजिएगा, वहां से के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, तो वो आपका नेगेटिव आएगा। नहीं भी आ रहा है तो रूट लोकस का पार्ट नहीं है। अब 0.78 जो कि यहाँ पर आसपास आएगा, वो कि सेंट्रॉइड होगा। तो इधर से जो पोल्स आ रहा था और इधर से जो पोल्स आ रहा है, यहाँ से आप लोग को निकलेगा, वो जो निकलेगा वो इस तरह से कट करते हुए इसके सिमेट्रिकल जो एसिम्प्टोट का है, वो सिमेट्रिकल आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। फिर से अगर डाउट है बोलिएगा, तो फिर से हम बताएंगे, अगर नहीं डाउट है तो बोलिए। तो पॉइंट जो आपका एसिम्प्टोट का जो पॉइंट बोलेगा, ब्रेक अवे पॉइंट बोला, तो देखिए कोऑर्डिनेट के रूप में रहेगा, तो आपको लिखना होगा 0.784 और एक 0, मतलब कि इमेजिनरी रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इस तरह रह सकता है, -0.50 ऑप्शन जो है बता रहा हूँ, ऑप्शन ये वाला सही होगा। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नो सर, नो डाउट है। नो डाउट है। अब देखिए, अब एक चीज है कि हमारा जो रूट लोकस इधर जा रहा है, ठीक है, रूट लोकस इधर जा रहा है, ये जा रहा है, रूट लोकस जा रहा है, लेकिन ये इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम पढ़ा चुके हैं, कोई बताइए। सर इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस कहाँ से कैसे फाइंड आउट होगा?
सर RH क्राइटेरिया से फाइंड करेंगे उससे को। हाँ, रूथ हार्विज क्राइटेरियन से हम लोग को निकालेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस कहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है, वो हम करके बताते हैं। हमारे पास लगता है क्लास नहीं है ना जी, कोई शेड्यूल नहीं है ना? नो सर। हाँ, कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम देखिए, तो वो कैसे निकलेगा, वो हमारा निकलेगा 1 प्लस, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे s प्लस 2 और s प्लस 3 इक्वल टू 0। तो s प्लस 2 s प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, और यहाँ से s स्क्वायर प्लस 2s और s प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। उसके बाद आपका s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस k इक्वल टू 0, s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s प्लस k इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में जो रूट लोकस में देगा ना, आप देख रहे हैं कि k का किस वैल्यू के बाद आपका सिस्टम विल बी अनस्टेबल, तो देखिएगा कि जो k का इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकलेगा उसके बाद जो वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो वहां से ये राइट साइड पोल आ रहा है, तो राइट साइड पोल आएगा तो मतलब सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो हम वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बता रहे हैं और k का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस वैल्यू पर इंटरसेक्शन करेगा। तो यहाँ से एस क्यूब एस स्क्वायर S1 S0, तो यहाँ से आप 1 रखोगे, फिर 6 इवन वाला पार्ट, फिर ऑड वाला पार्ट, इवन वाला पार्ट 5 k। अब हम लोग करेंगे यहाँ ये 30 माइनस k अपॉन 5 और ये 0 आ गया। तो क्या होना है, ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मतलब कि एक एक्सिलरी ये पार्ट आपका 0 आएगा, k इक्वल टू ये जो पूरा जो है S1 वाला पार्ट ये 0 रहेगा, तब आपका कि ऑक्सिलरी इक्वेशन डेवलप करेगा, और ऑक्सिलरी इक्वेशन डेवलप करेगा तब आप लोग समझ सकते हैं कि सम पोल्स विल बी ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो ये पार्ट जब 0 करेंगे तो 30 माइनस k अपॉन 5 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 30 पे आपका जो पोल्स है 2 पोल्स आपको इमेजिनरी एक्सिस में मिलेगा। आप देखिए, रखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन डेवलप कीजिए, x इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ये निकल गया कि k इक्वल टू 30 पर हमारा 2 पोल्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में, वो कहाँ पर है, तो वो निकालने के लिए हमको ये करना पड़ा, s स्क्वायर प्लस ये 6 इक्वल टू 0, s स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 और s इक्वल टू आपका √6j, √6j, तो प्लस माइनस √6j। तो ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू प्लस √6j होगा, ये वैल्यू माइनस √6j होगा। और k इक्वल टू 30 पे से जैसे ही आप वैल्यू इंक्रीज करोगे पोल्स राइट साइड आ जाएगा और अनस्टेबल होगा। यहाँ तक समझने में किसी को डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, अभी एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, इसी के सिमिलर है, आप इसको आप लोग ड्रॉ कीजिए आप लोग, और उसमें सभी लोग दिखाइए, तब समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आया। इसके बाद एंगल अपर्चर और डिपार्चर पर जाएंगे। एक क्वेश्चन है, GS HS इक्वल टू K अपॉन S प्लस 1 और S प्लस 2, ड्रॉ कीजिए। तो टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना है, लेकिन इस पास ड्रॉ करना है आप लोगों को। 5 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग ड्रॉ कीजिए इसको।
जिनका हो जाएगा व्हाट्सएप कीजिएगा फोटो लेके।